अपने डिपार्टमेंट के कुछ 3-4 लोगों के बीच में बच के रहना होगा। उसने बताया कि वो लोग किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रौनक की बात सुनकर आरोही को समझ में आ गया था कि उसे यहाँ लोगों के साथ कैसे रहना है, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। उसने स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू, आपने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया। अब मैं लोगों को अपने तरीके से हैंडल करूंगी। वो तो तुम कर लोगी, पर इससे पहले कि रौनक अपनी बात पूरी करता, आरोही वहां से चली गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिन ये यहाँ पर टिक पाती है। आरोही पैम्फलेट्स लेकर जब नीचे पहुंची तो उसने देखा कि ना तो ऋतु वहां पर है और ना ही कोई गाड़ी। उसे समझ में आ गया था कि ऋतु जानबूझकर गाड़ी लेकर पहले ही चली गई थी ताकि बाद में वो ये बहाना दे सके कि आरोही ने लेट कर दिया। ये देखकर वो गहरी सांस लेते हुए बोली, लगता है ये लोग मुझे सच में फ्रेशर समझ रहे हैं। मुझे इनकी ये बेतुकी ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही है, पर मैं फंसने नहीं वाली हूँ। ये काम तो बच्चे करते हैं। हो गॉड, अब मुझे खुद टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा। आरोही ने किसी का इंतजार नहीं किया। उसने बाहर से ऑटो लिया और उसे जो जगह बताई गई थी वो वहां पर पहुंच गई। उसने वहां पर उन पैम्फलेट्स को बांटना शुरू कर दिया। वैसे तो उसने ये काम अपने कॉलेज के दिनों में भी किया था, पर उस टाइम बात अलग थी। फिर भी उसने बहुत शिद्दत से अपना काम पूरा कर दिया। वहीं ऋतु एक बड़े से स्टोर में मैनेजर के साथ बैठी हुई थी। वो यही सोचकर हंस रही थी कि अभी आरोही धूप में अलग अलग स्टोर्स पर जाकर पैम्फलेट्स बांट रही होगी। यही सोचकर वो हंसते हुए बोली, देखा कैसे सबक सिखाया मैंने उस लड़की को। मेरे सामने बहुत होशियारी मार रही थी, अब उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आज तो वो ये काम कंप्लीट कर ही नहीं पाएगी। और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऋतु को पूरा कॉन्फिडेंस था कि आरोही किसी भी हालत में वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएगी और इसके बाद महेश गुस्सा होकर उसे जॉब से निकाल देंगे। पर शाम के ठीक 5 बजे आरोही उसी स्टोर के अंदर एंटर हुई जहां पर वो पूरे दिन से बैठी हुई थी। आरोही उसी कैबिन में आई और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा काम पूरा हो गया है, क्या हम वापस चले? ऋतु ने जब देखा कि आरोही के सारे पैम्फलेट्स खत्म हो गए हैं तो वो दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि आरोही सच में टारगेट पूरा कर लेगी। उसने थोड़ा गुस्से में पूछा, क्या तुमने सारे पैम्फलेट्स बांट दिए? जरूर तुमने चीटिंग की होगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम अकेले ये काम कंप्लीट कर लो। आरोही उसे घूरते हुए बोली, नहीं, ये काम मैंने खुद पूरा किया है। वो क्या है ना, मैं मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ, दूसरों के जैसे एसी कैबिन में बैठकर अपने जूनियर को परेशान करने में नहीं। उसका जवाब सुनकर ऋतु को बहुत तेज गुस्सा आया। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी के अभी आरोही को सबके सामने जोर से थप्पड़ मारे, पर क्योंकि वो सीनियर थी इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक बार फिर ऊंची आवाज में पूछा, बकवास बंद करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अकेले ये काम नहीं कर सकती। जो काम 3 से 4 लोगों का है वो तुम अकेले कैसे कर सकती हो? आरोही ने भी अपनी सख्त आवाज में जवाब दिया, तो जब आपको पता था कि ये काम 3 से 4 लोगों का है तो फिर आपने अकेले मुझे ये करने के लिए क्यों कहा? हाँ, इसका मतलब आप मुझसे बदला ले रही हैं। तो ये नए एम्प्लॉय को बुली करना हुआ ना तुम? ऋतु इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आरोही की बातों ने उसकी बोलती बंद कर दी थी और आखिर उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। इसमें कहीं ना कहीं ऋतु की ही गलती थी। ऋतु के चेहरे का रंग उड़ता देखकर आरोही हंसते हुए बोली, अरे इतना शौक क्यों हो रही हो? मैंने सच में चीटिंग ही की थी, खुद को इतना ब्लेम मत करो। आरोही ने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने अपने काम में दूसरे लोगों की मदद ली थी और इसलिए उसका काम जल्दी हो गया और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। जब वो दोनों वापस ऑफिस आए तो ऋतु ने महेश को पूरे दिन की रिपोर्ट दी और ये भी बताया कि आरोही ने कैसे सारे पैम्फलेट्स बांट दिए थे। वैसे तो महेश काफी हैरान हुआ, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, आरोही ने फेक स्माइल देते हुए कहा, नहीं सर, थैंक यू कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। मुझे सच में यहाँ काम करके काफी अच्छा लगा। आप कितने अच्छे बॉस हैं। इतना बोलकर वो बिना कुछ सुने वहां से चली गई। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके मन में महेश के लिए कोई सिंसियरिटी नहीं थी।
उस वक्त रौनक भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पूरी सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर उनमें से किसी ने भी आरोही को ब्लेम नहीं किया। महेश को काफी गुस्सा आ रहा था कि वो आरोही को पहले दिन परेशान नहीं कर पाया। उसने शायद अदिति के शब्दों के पीछे का असली मतलब नहीं समझा था। जब अदिति ने कहा था कि आरोही का अच्छे से ध्यान रखना, ये कहकर शायद वो उसे पहले से ही अलर्ट कर चुकी थी। महेश ने डिसाइड किया था कि वो आरोही के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बनकर रहेगा। अगले दिन जब आरोही ऑफिस आई तो सबने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया। महेश ने उसे काम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। आरोही जब अपना काम कर रही थी तभी वो अपने एक दूसरे कलीग से मिली जिसका नाम रक्षित था। वो थोड़ा प्ले बॉय टाइप का था और जब उसने आरोही को देखा तो वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया। आरोही जब ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी तब उसने कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुना। तुम्हें पता है रक्षित कितना बड़ा प्ले बॉय है? अरे उसने तो ऋतु मैडम को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। इस पर दूसरी लड़की ने रिप्लाई दिया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। अपनी कंपनी की हाई प्रोफाइल लड़कियों तक को नहीं छोड़ा उसने, और यहाँ तक कि शादीशुदा औरतों के पीछे भी पड़ा है वो। हमें उससे बच के रहना होगा। आरोही ने उन लड़कियों की बात सुन ली थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो रक्षित से जितना हो सके उतना दूर रहेगी। वैसे भी वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। उसने अपना काम खत्म किया और अंगड़ाई लेते हुए बोली, चलो लंच ब्रेक हो गया, खुद के लिए कॉफी बना लेती हूँ। इतना बोलकर वो कैफेटेरिया में आ गई। वहाँ पर काफी खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। आरोही अपना काम कर ही रही थी कि तभी पीछे से एक फ्लर्टेशियस आवाज आई, हेलो मिस आरोही। आरोही ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर रक्षित खड़ा था, जिसके चेहरे पर पता नहीं क्यों पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। आरोही ने उसे बस हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, हेलो। रक्षित के लिए तो बस इतना हेलो ही काफी था। बिन बात के वो आरोही के करीब आने लगा। आरोही ने उसे भाव तक नहीं दिया, पर फिर भी वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसने बिना बोले उसे एक कॉफी तक बना कर दे दी। आरोही उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मन ही मन बोली, ये आदमी कुछ काम करता भी है या फिर बस सारा दिन लड़कियों के पीछे ही घूमते रहता है। इससे ऑफिस में कॉफी बनाने के लिए रखा है या काम करने के लिए? एक बात समझ नहीं आई, जब ये ऐसा ही है और ये सबको पता है तो वो महेश सर को इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेने को कहते? पता नहीं कैसी अजीब कंपनी है जहाँ काम को छोड़कर सब कुछ होता है। आरोही रक्षित को देखकर मन ही मन ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि महेश उसके सामने से निकला। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसने किसी प्यारे कपल को देख लिया हो। आरोही को उसके चेहरे से ही पता चल गया था कि वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने मन में कहा, अच्छा तो आप मुझसे इस तरह से खेलना चाहते हैं? कोई बात नहीं, शुरुआत आपने की है तो उसे खत्म मैं करूंगी। आरोही अब तक हर किसी के टैक्टिक्स को समझ गई थी। उसे पता था कि उसे किस इंसान को किस तरीके से हैंडल करना है। उसने रक्षित से कोई बात नहीं की और वापस से अपने डेस्क पर आ गई। तभी उसने एक फीमेल एम्प्लॉय को देखा जो बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही थी। उसने सोचा कि उस लड़की से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, पर ऋतु और बाकी एम्प्लॉइज ने आरोही को उसे उसके पास आने तक नहीं दिया। वो सोच ही रही थी कि वो कैसे उससे दोस्ती बढ़ाए, पर तभी रक्षित वहां आ गया। उसने 2 टिकट्स दिखाते हुए आरोही से कहा, आरोही मैंने आज के कॉन्सर्ट्स की 2 टिकट्स ले ली हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? आरोही ने बहुत ध्यान से रक्षित की तरफ देखा और फिर कहा, लगता है तुम्हें किसी दूसरी लड़की ने मना कर दिया है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो, है ना? आरोही ने मजाक मजाक में सच कह दिया था, जिसे सुनकर रक्षित का मुंह छोटा सा हो गया। उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अकेले जाने वाला था, गलती से 2 टिकट्स खरीद ली। आरोही ने ताना मारते हुए कहा, क्या गलती से 2 टिकट्स खरीद ली? ऐसा कौन करता है? क्या तुम्हें पैसों में आग लगाने में ज्यादा मजे आते हैं जो तुम इतनी महंगी टिकट्स खरीदोगे, और वो भी 2? ये पहली बार था जब रक्षित को किसी ने ऐसा जवाब दिया था। आज तक किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं की थी, इसलिए वो एक बार के लिए चुप हो गया। पर आरोही उसकी तकलीफ समझ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम टेंशन में आ गए, मैं वैसे भी नहीं जा सकती, आज काम काफी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम से फ्री हो पाऊंगी, तो तुम किसी और को ले जाओ। रक्षित को लगा कि यही मौके पर चौका मारने का टाइम है।
उसने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जल्दी से काम खत्म करने में मदद कर दूंगा। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अपना सारा काम तुम्हें दे देती हूँ। इतना बोलकर आरोही ने रक्षित के हाथ से वो दोनों टिकट्स ले ली। रक्षित को काफी प्राउड फील हो रहा था कि उसने आरोही को इम्प्रेस कर दिया था, पर उस बेचारे को क्या पता था कि आरोही ने उसका कितना बड़ा पोपट कर दिया है। वो आरोही का काम करने बैठ गया था। आरोही ने उसे और फाइल्स लाकर दी और बोली, ये कल का काम है, तुम ये भी कर देना, एंजॉय योर नाइट। इतना बोलकर वो दोनों टिकट्स लेकर ऑफिस से निकल गई। वो काफी अच्छा फील कर रही थी कि वो आज जल्दी फ्री हो गई और उसका काम भी कोई दूसरा इंसान कर रहा है। उसे नहीं लगा था कि रक्षित को हैंडल करना इतना ज्यादा आसान होगा। जब वो ऑफिस से बाहर आई तो उसने देखा कि कोने से एक इंसान उसे लगातार देखे जा रहा था। उसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था, पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, अचानक से ऋतु उसके सामने आ गई और वो आदमी वहां से भाग गया। आरोही को समझ नहीं आया कि ये आदमी कौन था और उस पर नजर क्यों रख रहा था। कहीं फिर से ये किसी खतरे का साइन तो नहीं था? क्या उस पर कोई नई मुसीबत आने वाली थी?